बजट तो स्वास्थ्य विभाग पे बहुत पिछले वर्ष भी मिला, बहुत बजट मिला। अगर पूरा बजट आपने खर्च कर लिया होता तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती, बहुत सी समस्याएं हल हो सकती। वेंटिलेटर भी ठीक हो सकते, जो भी मशीनें हैं, जो टाइम दे दिया जाता है अल्ट्रासाउंड का, अरे शिवपाल जी 10 मिनट हो गए। अल्ट्रासाउंड का समय दे दिया जाता है महीना भर, और अल्ट्रासाउंड के लिए फिर गरीबों को जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में, वसूली भी होती है। और हमने तो देखा है जिला अस्पतालों के गेट पर कुछ दलाल बैठे हुए हैं और वहीं से पकड़ करके ले जाते हैं बहका करके। मैंने छापा मंत्री जी से सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं आप तो उसके सुनिए। ऊपर जवाब। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्द कराने का काम किया है। तो आपने सुना, ये तल्खी लखनऊ विधानसभा सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बीच सुविधाओं के लिए बहस हुई। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर को अभी 100 घंटे भी नहीं बीते थे कि राजधानी लखनऊ से बामुश्किल 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे सीतापुर जिले में शनिवार को हैरान करने वाला नजारा सामने आया, जिसने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जाने वाले दावों की पोल खोल कर रख दी है। सरकार भले ही हेल्थ सिस्टम को पटरी पर लाने के दावे करती हो, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लाख कोशिशों के बाद भी व्यवस्थाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। वही सीतापुर है जहां पर कभी नसबंदी के बाद महिलाओं को फर्श पर लेटा दिया जाता है, तो कभी जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होता। दवाओं के लिए घंटों तक लंबी लंबी कतारों में अच्छा भला इंसान बीमार पड़ जाए तो महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गर्भवती महिलाओं को कई दिनों की भागदौड़ की कसरत करनी पड़ती है। इसके बाद भी जांचें हो जाएं तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए। सीतापुर के मरीजों के सामने ये दुश्वारियां कोई आज की नहीं, सालों साल से ये समस्याएं चली आ रही हैं। ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिले में मरीज नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर आ चुकी हैं और विभाग के दावे आईसीयू में दम तोड़ रहे हैं। शनिवार को सामने आए एक मामले ने इस बात को और भी बल दे दिया। तो आइए स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रही इस घटना की बात अब विस्तार से कर लेते हैं। दरअसल पूरा मामला सीतापुर के रामकोट इलाके के बबुरी गांव का है। गांव के रहने वाली एक महिला गर्भवती थी। शनिवार को अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाने के लिए परिवार ने तैयारी की। इसके लिए एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कई बार कॉल की। कॉल करने के बाद महिला का पति दीपू शर्मा करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस आने का इंतजार किया, लेकिन इसके बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उधर एम्बुलेंस के इंतजार में गर्भवती की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में परिवार को एम्बुलेंस का इंतजार अब खलने लगा था। देरी पर देरी होती गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस आने की नाउम्मीदी में दीपू ने फिर ई रिक्शा किराए पर किया। इसके बाद ई रिक्शा पर गर्भवती पत्नी को लेकर वो जिला मुख्यालय पर स्थित महिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर प्रसव के लिए पत्नी को भर्ती करा दिया। बबरी गांव में महिला अस्पताल तक जाने में उसे करीब आधे से पौने घंटे का समय लग गया। लेकिन आलम देखिए, इसके बाद भी दीपू के पास ना तो एम्बुलेंस को संचालित करने वाले जिम्मेदारों की ओर से संपर्क किया गया और न ही उसके घर एम्बुलेंस पहुंची। आइए आपको इस मामले में प्रसव पीड़िता के पति दीपू की बातचीत सुना देते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं।
कहाँ से आ रहे हो? किस पेशेंट को लेके आए थे? हमारी वाइफ थी। क्या हुआ था? अरे अचानक ब्लड निकल रहा था। डिलीवरी कैसे हुई? जी 25 था। तो एम्बुलेंस से क्यों नहीं लाए? फ़ोन किया तो मतलब लगा नहीं नंबर। कितनी बार ट्राई किया? 2 बार फ़ोन लगाया, हमने अपनी ई रिक्शा से लेकर आए कहाँ? सीतापुर कहाँ सीतापुर में कहाँ? जिला अस्पताल, जनाना अस्पताल ही है जिला। हमने आपको दीपू की बात सुनाई। दीपू की बात से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। व्यवस्थाएं भगवान भरोसे नहीं तो और क्या है। हालांकि ये कोई आज का नया मामला नहीं है। अक्सर समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने के मामले सुर्खियों में आते रहे। यही नहीं, कई बार तो एम्बुलेंस के इंतजार में मरीजों की जान तक जा चुकी है। अब ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सतर्क रहने वाले और औचक निरीक्षणों से विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर सुधार का बीड़ा उठाने वाले सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की सख्ती के बाद भी सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि अक्सर अखबार, टीवी चैनलों पर खबरों के प्रकाशित होने के बाद मामले का संज्ञान लेकर जिम्मेदारों पर एक्शन लेने वाले मंत्री जी क्या इस मामले में भी संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा है उस विभाग का जो उनकी प्राथमिकताओं में है और उस सीतापुर जिले का जहां पर वो कई बार आकर सुविधाओं की पारखी नजरों से हकीकत परख चुके हैं। उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को भी संज्ञान में लेंगे ताकि आगे किसी दीपू की पत्नी को एम्बुलेंस के इंतजार में प्रसव पीड़ा से तड़पना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।